अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल AZD019 पर। तो गाइस अभी आपकी 10th और 12th की एग्ज़ाम्स चालू होने वाली हैं। 12th की हो चुकी हैं, 10th की बस होने ही वाली हैं। तो अब आपका 9th और 11th का एग्ज़ाम भी बस आपके आने ही वाले हैं। अब मार्च में आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं। तो इसलिए आपको हमारी टीम यही सलाह देती है कि आप अच्छे से तैयारी जारी रख दीजिए और बहुत ही अपनी आप युद्ध स्तर पर तैयारी जारी रख देना चाहिए आपको। तो बस उसी क्रम में आपको प्रश्न बैंक के मैंने इंग्लिश का सारा पार्ट सॉल्व करवा दिया। एक जो मेजर पार्ट जो रह गया था उसको मैं आपको आज सॉल्व करवा देता हूँ। इसको आप सॉल्व करते ही आपके जो इंग्लिश के सारे नंबर हैं वो कवर हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये इंग्लिश के जो लगभग 75 to 80% वेटेज है वो सभी प्रश्न बैंक में से आना है। तो गाइस आपको 75 to 85% अगर आपको क्वेश्चन पहले से ही पता है तो आपके नंबर आपके हमेशा आप टॉप वाली लिस्ट में ही होंगे। इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के जो वैसे अंग्रेजी का जो मैं प्रश्न बैंक सॉल्व करवा रहा हूँ उसी में आपके मैं आज जो आपका नेक्स्ट लास्ट आखिरी पार्ट बचा है जो जिसमें मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। और आपकी हमारे चैनल की अहमियत आपको अभी से पेपर तक आपको अहमियत पता चल जाएगी कि हमारे चैनल आपको कितनी हेल्प करवा रहा है पढ़ाई करने में। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा। 5 मिनट का वीडियो देखने में आपके बहुत सारे मार्क्स इसको कवर हो जाएंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस आपका जो सेक्शन सी है लिटरेचर, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स दिए गए हैं, बस उसी को मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। बस यही पार्ट अपना रह गया था तो वो अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारे हमारे पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप सारे पार्ट्स को देख लीज कर आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। चलिए गाइस मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करते चलता हूँ, जिससे आपको एग्जाम में याद करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आपको खुद समझ के आप याद कर लेंगे, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी को क्या मिला? टॉमी ने क्या पाया? एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकली पेज, यानी पुरानी ओल्ड बुक जो ये जिसमें येलो कलर के पेजेस थे। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को बुक कहाँ मिली? तो इसका आंसर है इन हिज हाउस, यानी घर पर। हाउ ओल्ड इज़ मैरी? कितने साल का है मैरी? तो वह इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 साल। विच ईयर एज द स्टोरी बीन सेट इन? किस मतलब जो स्टोरी बताई गई किस सन की बताई गई? तो इसका आंसर है 2157 की, ऑप्शन सी। व्हाट वाज इंस्टेंट अबाउट द बुक ऑफ मार्गी? मार्गी का जो बुक था वो उसका जो किस तरह से अलग था, सबसे अलग था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इट्स स्टिल बर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज, यानी कि जो अभी तक भी उसके बर्ड्स जो है प्रिंट बर्ड्स जो हैं उनके पेज पर प्रिंट थे इतने सालों के बाद भी। हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न एरा? तो मॉडर्न एरा पर टीचिंग कौन करवा रहा है स्टूडेंट को? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, अ मैकेनिकल रोबोट टीचर, यानी कि रोबोट टीचर है जो मैकेनिकल फील्ड से है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। मैं आगे बताता हूँ कि वेयर वाज मैर्गी स्कूल? मैर्गी स्कूल कहाँ था मैर्गी का? तो ये था इसका इन हर ओन हाउस, उनके स्कूल के उसके घर के उसमें ही स्कूल था। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपको सॉल्व कराता हूँ। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डज येलो वुड्स मीन? येलो वुड का मतलब क्या है? यहाँ है फॉरेस्ट विद येलो लीव्स। व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई? मतलब जो पोएट थे वो अपने पथ पर क्यों मतलब बहुत लंबी तरीके से उसको देख रहे थे? तो इसका आंसर है मेकिंग अ चॉइस। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? इसके लेखक कौन है? तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। व्हाट डज डाइवर्स मीन? डाइवर्स का मतलब क्या है यहाँ पर? तो डाइवर्स का मतलब है सेपरेटेड, यानी अलग हो जाना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। तो इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1991? एवलिन को कौन सा अवार्ड दिया गया था 1991 में? तो इसका आंसर है आपका सोलोस्ट ऑफ द ईयर। व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड
थ्रो द म्यूजिक, मतलब उनकी म्यूजिक के थ्रू पे क्या स्प्रेड, मतलब क्या फैलाना चाहती थी, तो म्यूजिक इज़ नॉट ईजी, हमें म्यूजिक आसान नहीं है। व्हाट वाज रॉन फॉर्ब्स एडवाइस टू एवलिन, रॉन फॉर्ब्स ने क्या एडवाइस ली एवलिन को, तो इसका आंसर है आपका टू हियर द म्यूजिक थ्रू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी रेदर देन ईयर, यानी कानों के अलावा शरीर से उसको संगीत को महसूस करें, यह उन्हें सलाह दी। विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न, उन्होंने कौन सी एवलिन जो लैंग्वेज थी वो लर्न की, तो उसका आंसर है डी, बोथ ए एंड सी, यानी कि फ्रेंच और बेसिक जैपनीज उन्होंने याद की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मास्टर परकशनिस्ट हु प्रेज्ड एवलिन, तो इनके कौन आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है आपका जेम्स ब्लाइट्स। अब आते हैं नेक्स्ट पर, वेयर द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, तो ये इसका चैप्टर है, तो अपन को इसका आंसर बताना है। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द सेनाई ऑफ द 15 अगस्त 1947, तो उन्होंने 15/1947 को कहाँ सेनाई प्ले की, तो इसका आंसर है आपका रेड फोर्ट। विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड टू ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन सी जो अवार्ड है वो उससे नवाजा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी सभी उनको अवार्ड मिल चुके, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनको सारे अवार्ड्स अभी तक मिल चुके हैं। तो सेनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, तो रिफाइंड सेनाई जो है किसका जो है, और अपडेटेड वर्जन जो आप कह सकते हैं वो किसका है, तो इसका आंसर है पुंगी। वेयर वाज द सेनाई प्लेड ट्रेडिशनली, सेनाई को कहाँ बजाया जाता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी इन टेम्पल्स, वेडिंग सेरेमनी, ऑस्पिशियस सेरेमनीज पर, मतलब यानी किसी खास फंक्शन पर बजाया जाता है। अली बख्श वाज बिस्मिल्लाह, कौन थे वे बिस्मिल्लाह के, अली बख्श जो थे, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, यानी कि अंकल थे उनके। बात है नेक्स्ट चैप्टर पर, हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो, यानी कि जो विंडोज़ के शटर थे वे कौन ब्रेक कर देते हैं, कौन ब्रेक कर देता है, तो वह है बाइंड, हवा। नेम द थिंग्स दैट बाइंड हैड डन, यानी कि तो उन चीज़ों का नाम बताइए जो हवा द्वारा किए जाती हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी ब्रॉड रेन, मतलब तेज हवा चलती तो बारिश हो जाती है, टर्न द पेजेस, यानी पेज पड़ जाते हैं, ब्रोक द शटर्स ऑफ द विंडो, शटर्स की जो विंडोज़ की शटर थी वह टूट जाती हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। whom डज बाइंड गॉड लाइक, तो इसका आंसर है आपका बी, दोस्त हु टॉक्स टू इट। नेक्स्ट है आपका द लिटिल गर्ल, इसमें आपको मैं आंसर बता देता हूँ, तो इसमें KGA वाज बीटन अप विद द रूलर बाय हर फादर बिकॉज सी टोन डाउन द पेपर्स ऑफ द फादर्स स्पीच, जो उसके पिताजी ने जो उसकी स्पीच लिखी थी उसके फादर के फेंक दी थी। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू KGA व्हेन शी वाज सॉबिंग, तो उन्होंने ग्रैंड मदर ने क्या दिया KGA को, तो इसका आंसर है आपका क्लीन हैंकी। KGA's father could not play because he was too tired after work, यानी वह बहुत थक गए थे इसलिए वे KGA के साथ नहीं खेल रहे थे। What did KGA tear the papers, KGA ने टेयर पेपर को क्यों फाड़ दिया, तो इसका आंसर है टू फिल द कुशन को फिल करने के लिए। What did KGA's grandmother ask her to make, KGA की ग्रैंड मदर ने क्या उसको बनाने के लिए कहा KGA को, तो है गिफ्ट ऑफ पिन कुशन, तो इसी क्वेश्चन के चक्कर में उसने उसके फादर की स्पीच की पेज फाड़ दी थी। अब आते हैं हम अब जो आपको नेक्स्ट चैप्टर है उसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, तो इसमें है आपका रेन ऑन द रूफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑफ द रूफ, तो उनके लिए पोएट के लिए क्या सबसे मतलब आनंददायक होता था, तो वह है लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, यानी बिस्तर पर लेटकर अपने अच्छे मन से लेटना उनके लिए आनंददायक होता था। तो व्हाट रिवाइज द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट माइंड, जो कवि थे उनके मन में क्या सुंदर जो मेमोरी थी, तो उनका इसका आंसर है आपका रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रोड्स, जो उनकी जो इसका मतलब है व्हाट रिवाइज द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड, मतलब किससे उसको याद आ गई थी, पोइट्स को किसकी आवाज़ सुनकर उनको याद आ गई थी, उनके रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, जो छतों पर पानी की बूंद गिर रही थी इससे उनको उनकी सुंदर मेमोरी की याद आ गई थी। व्हाट डज स्टेरिसेपिड्स मीन, तो उसका आंसर है
स्काई फिल्ड विद स्टार्स, इसका आंसर स्काई फिल्ड विद स्टार। हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम, तो कौन सा था डार्लिंग ड्रीमर, तो है चिल्ड्रंस। अब है नेक्स्ट, इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ, व्हाट आर द सिंगल्स, तो इसका आंसर है टाइल्स ऑन द रूफ। आर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। वेयर वॉज आइंस्टीन बॉर्न, आइंस्टीन का जन्म कब कहाँ हुआ था, तो इनका आंसर है आपका उल्म में। व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के क्लासमेट उन्हें क्या कहकर बुलाते थे, तो इसका आंसर है आपका ब्रदर बोरिंग, यानी कि जो बोरिंग लड़का। व्हाट डिड आइंस्टाइन लेफ्ट टू प्ले विद, बोरिंग भाई, यानी उसका आंसर था। तो व्हाट डिड आइंस्टीन लेफ्ट टू प्ले विद, तो इसका आंसर है आपका मैकेनिकल टॉयस। आइंस्टीन हमेशा छोटे से ही मैकेनिकल टॉयस थे, उनसे खेलते थे। व्हेन डिड आइंस्टीन बेगन टू लर्न प्लेइंग द वायलिन, उन्होंने कब वायलिन बजाना सीख लिया था, तो इसका आंसर है आपका एट द एज ऑफ 6, यानी कि 6 साल की उम्र में। वेयर डिड आइंस्टीन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी, इसका आंसर है आपका स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहाँ इच्छा व्यक्त की पढ़ने की, तो आंसर है स्विट्जरलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माई चाइल्डहुड, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, माई चाइल्डहुड, यानी इसके ऑथर कौन है माई चाइल्डहुड के, तो इसका आंसर है APJ अब्दुल कलाम। अब नेक्स्ट है आपका, व्हेन डिड कलाम बिकम इंडिया से 11th प्रेसिडेंट, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति कलाम जी कब बने, तो इसका आंसर है आपका 2002 में। वेयर वॉज कलाम बॉर्न, तो इसका आंसर है आपका कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामेश्वरम मद्रास स्टेट। व्हाट डिड कलाम्स फादर टीच हिम, कलाम के जो पिताजी थे उन्होंने क्या शिक्षा दी थी उनको, तो उनका आंसर है ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि अपना जो उसका ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अनुशासन। तो हु गेव इमोशनल एंड मटेरियल सिक्योरिटी टू कलाम, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है हु गेव इमोशनल एंड मटेरियल सिक्योरिटी, कलाम जी को इमोशनल यानी भावुक मटेरियल सिक्योरिटी कहाँ किसने दी, तो इसका आंसर है आपका D, इच पेरेंट्स। हु वॉज कलाम्स क्लोज फ्रेंड, कलाम जी की घनिष्ठ मित्र कौन थे, तो वह उनकी रामानंद शास्त्री। ये आपके इसका आंसर हो चुके हैं। तो गाइस मैं अब आगे का मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप टेंशन नहीं लेना, आपको अच्छे से तैयारी जारी करना है। अगली वीडियो में आपको पूरे आंसर उसके मैं बता देता हूँ। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।